हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, पूरे मन से कर रहे होंगे। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब टीआरई 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं एवरेजली। तो अगर देखा जाए तो ये 2 महीने बहुत ही कम है आपकी स्टडीज़ के लिए। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे और डेली पढ़ाई करते हैं तो ये 2 महीने आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप हर हाल में एग्ज़ाम निकाल लेंगे और तो और ना सिर्फ एग्ज़ाम निकाल लेंगे बल्कि एक अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। बट द कंडीशन इज़ कि आपको रेगुलर बेसिस पे पूरे मन से पढ़ाई करनी है और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी है और कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ना कहीं इधर आना है, ना कहीं जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो हर हाल में आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ज़रूर निकलेगा और ना सिर्फ निकलेगा बल्कि एक अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर करेंगे। तो आज का मेनली वीडियो हमारा इस टॉपिक पे होने वाला है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी मेरा दिल घबरा रहा है या मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज का वीडियो मेनली हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि 2 महीने में हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। हम कहाँ-कहाँ से किस-किस स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू या किस-किस सोर्सेज़ के थ्रू पढ़ाई करें, किन-किन बुक्स को फॉलो करें, कितने घंटे हमें स्टडीज़ करनी है इन 2 महीने में कि हम अपना एग्ज़ाम निकाल लें और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। ये सारे टॉपिक्स पे ही हमारा मेनली आज का वीडियो होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज़ फॉलो किया है वो मैंने आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, आपके एस्टेट के पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके उसको जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से और आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आइए हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को इन 2 मंथ्स में कवर अप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है तो आपका ये 2 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एज वेल एज कि आपका जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जीएस को हम लोग क्या करेंगे, जीएस को हम लोग मॉर्निंग के शिफ्ट में 2 से 3 घंटे में हमको फिनिश करना है एनी हाउ। और बाकी का जो हमारा टाइम बचता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मेन सब्जेक्ट को देना है। मैं बात पीआरटी के बारे में भी करूंगी पर अभी मैं बता रही हूँ मेनली जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसे एनी हाउ आपको 6 से 8 घंटे देने ही देने हैं। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है तो आप 3 से 4 घंटे मैथ्स को दीजिए और 3 से 4 घंटे सेम आप साइंस को दीजिए। तो ये आपके आवर्स हो गए कि आपको कितने कितने आवर्स किस किस सब्जेक्ट को देने हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आप अपना सिलेबस कवर अप करें 2 महीने में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है आप उसको निकाल के उनके टॉपिक्स निकाल लीजिए, ठीक है। उनके टॉपिक्स निकालने के बाद में उन टॉपिक्स को अपने स्टडी टेबल पर या फिर जहां पर भी आप पढ़ते हैं उस वॉल पर आप पेस्ट कर दीजिए। और आप क्या कीजिए कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आपके पास अभी 2 महीने हैं तो 2 महीने से बिफोर 20 डेज आपको 20 दिन पहले ही अपना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि जो आखिरी के 20 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। तो मान लीजिए कि आपके पास अप्रॉक्स बचे 40 से 45 दिन। तो इन 40 से 45 दिन में आपको अपना सिलेबस कैसे कवर अप करना है वो मैं बता रही हूँ। आपको अपने टॉपिक्स लिख लेना है और उन टॉपिक्स को डिसाइड कर लेना है कि इन 45 दिन में आपको कितने कितने टॉपिक्स एक एक दिन में पढ़ने हैं ताकि आपका 45 डेज में पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। इस तरह से आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी बना लेना है 45 डेज का, ठीक। और इस तरह से बनाने के बाद में आप जो जो टॉपिक्स पढ़ते जाइए उन पर टिक करते जाइए। इससे आपको रेगुलर बेसिस पे आइडिया रहेगा कि अभी मेरे इतने टॉपिक्स बचे हैं और इतने टॉपिक्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। वो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा तो आपको क्या होगा, आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आप इजीली मतलब आप उसको मतलब एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, क्योंकि मैंने भी अपने एग्जाम में यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने अपने सारे टॉपिक्स लिख के एक जगह मैंने अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर दिया था और मैं रेगुलर बेसिस पे फाइंड आउट करती रहती थी कि अभी मेरे कितना सिलेबस बचा है, मतलब मुझे अभी कितना टाइम और देना है या मुझे कितना टाइम और लगेगा अपने सिलेबस को कवर अप करने में ताकि मैं रिवीजन के लिए भी समय बचा सकूं। इसी तरह से मैं आपको भी समझा रही हूँ कि अगर आपने अभी तक ये इस तरह से डिसाइड नहीं किया है और आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। आप अपना एक रूटीन फॉलो कर लीजिए, एक रूटीन डिसाइड कर लीजिए कि इतने डेज मतलब इन डेज में आपको इतने इतने टॉपिक्स कवर अप करने। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 15 टॉपिक है
ठीक है, और आपके 15 टॉपिक है और आपके पास सिर्फ 3 दिन है, तो आप क्या करोगे? आप रोज 5-5 टॉपिक पढ़ोगे ना, तो 5 एक टॉपिक 5 एक दिन 5 टॉपिक, एक दिन 5 टॉपिक और एक दिन 5 टॉपिक, इस तरह से करके आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। तो सेम यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अगर आपके पास मैथ्स, साइंस या और कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट है आपका, तो जितने भी टॉपिक्स है उनको लिखने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि जैसे आपके पास अगर 20 टॉपिक है तो आप कितने-कितने टॉपिक्स कवर करोगे एक-एक दिन में, ताकि आपका 45 डेज में पूरा सारा सिलेबस कवर अप हो जाए। ये स्ट्रैटेजी करने के बाद में इसके साथ-साथ में ही आपको रिवीजन भी करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, केवल सिलेबस कवर अप करने के पीछे लगे रहिए, नहीं। साथ-साथ में आपको रिवीजन भी करना, और रिवीजन करने की मैं टेक्निक आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार 10 से 15 मिनट तक ज़रूर पढ़िए और उसको रिवाइज करिए, ताकि क्या हो कि नया पढ़ने के साथ-साथ में पुराना आप कभी भूलेंगे नहीं, और डे बाय डे आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आपको खुद लगेगा कि आपकी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो परमानेंटली बनी हुई है, आप भूल नहीं रहे हैं, और आपके ऊपर इससे बर्डन भी नहीं आएगा कि आप ये सोचें कि एग्जाम टाइम पे अभी इतना ढेर सारा मुझे रिवीजन करना है। नहीं, आपके ऊपर एक मतलब बर्डन कम हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पे आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी के साथ होती रहेगी, और रिवीजन का भी बर्डन नहीं आएगा। डे बाय डे आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 मिनट भी 10 मिनट पुराना सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना डेली, तो हमारा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैं कहूँगी कि अगर आपने मान लीजिए 6 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को दिया है, 3 घंटा मान लीजिए मैथ्स को दिया है, 3 घंटा साइंस को दिया है, तो सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, शाम का टाइम रखना है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देना है। आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं एक दिन में, या जो भी सब्जेक्ट आपने कवर किया, या आपने जो भी सिलेबस कवर अप किया है, आप उन टॉपिक्स को उठा के या उस सब्जेक्ट को उठा के आप उसका टेस्ट इवनिंग में दे दो। आप एनालिसिस करो कि आप कितना कर पा रहे हो या कितना नहीं कर पा रहे हो। अगर आपसे कोई कमी रह जा रही है, आप कहीं से लैग कर जा रहे हो, तो उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमी है, तभी आप वो टॉपिक गलत कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर वही सेम टॉपिक से एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो दोबारा कभी गलत नहीं होंगे, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ आपसे। तो इससे करने से हमें बहुत सारा फायदा होता है, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे हमेशा कि प्रैक्टिस और रिवीजन हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही मेन फैक्टर है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। जितना मतलब हमारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम लेके चले हमारे रिवीजन और प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई के थ्रू अगर हम एग्जाम निकाल लें, हम ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन करना मस्ट है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस और रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ आपको आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। तो एज यू ऑल नो कि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो एनी हाउ आपको 8 से 10 घंटा तो अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। आपके जो भी काम है उसको बाद में कर लीजिएगा, घूमना है, कहीं जाना है, कुछ अटेंड करना है, किसी की पार्टी शादी अटेंड करनी है, नहीं, इन सब का अभी समय नहीं है। अभी समय सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई का है। 2 महीने आप जमकर पढ़ाई कर लीजिए, बाकी पूरी ज़िंदगी आप अपनी फ्रीली आप स्पेंड कर सकते हैं, आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, पर 2 महीना सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को दे लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये मौका चूक गया तो फिर अगली वैकेंसीज़ कब आएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि जल्दी ही आ जाए, बट कोई अभी आइडिया नहीं है। तो जो आने वाली वैकेंसीज़ है हमें उसी पे पूरा फोकस करना है और हर हाल में कोशिश करनी है कि ये वैकेंसीज़ हमारे लिए लास्ट वैकेंसी हो, इसके बाद हमें एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े, हम हर हाल में एक सीट इस एग्जाम में ले लें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप 8 से 10 घंटे पूरे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, और भी समय अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए। और बाकी के जो डेली आपकी रूटीन है वो तो आपको फॉलो करना ही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें डेली करनी पड़ती हैं, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई मस्ट है, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो इधर उधर टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। और अब आगे मैं बात करती हूँ कि आपको मतलब किस स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ना है, या फिर आपको किन बुक्स को फॉलो करना है। तो मेनली कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैं बता दूं कि एनसीईआरटी सारी बुक्स का निचोड़ है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो फिर आपको कोई और बुक्स फॉलो करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हम रिवीजन के लिए कोई वन लाइनर या फिर कोई और बुक्स पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, आपकी तैयारी भरपूर है, आप हर हाल में एग्जाम निकाल लेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़िए, और साथ साथ में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू नहीं पढ़ पा रहे, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपने कैसे एनसीईआरटी पढ़ी, आप थोड़ा बताइए। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ती थी,
मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा। बट आपके लिए मैं आपको ईज़ी करने के लिए आपको बता दूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आप 6 टू 8 तक की एनसीईआरटी के लिए कोई भी एक शॉर्ट वीडियो खोल लीजिए और उस वीडियो को देखिए 3 से 4 घंटे में मात्र, क्योंकि 6 टू 8 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपको पहले से आते रहते हैं। बस कुछ ही फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, जो आपको दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप सिर्फ एक मतलब कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लीजिए जो 3 से 4 घंटे में आपके 6 से 8 तक का पूरा कवर अप कर देगा। उसके बाद बचा 9-10, तो 9-10 को फोकसली पढ़ लीजिए, उतना सफिशिएंट है आपका। मोस्टली हमारा कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 9-10 से ही आते हैं। 9-10 अगर आपने इजीली कवर अप कर लिया है तो फिर आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर लेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी एक बैच परचेज कर सकते हैं। अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो उससे पढ़ाई आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाती है। और किस तरह से ईजी हो जाती है? क्योंकि जब हम कोई बैच परचेज करते हैं तो हमारा एक रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर वो बना रहता है कि हमें कितने दिन में कौन-कौन से टॉपिक कितने-कितने वीडियोस कवर करने हैं। और वो हमारे पर्टिकुलर बैच पे डिपेंड करता है कि वो कितने वीडियोस देते हैं, कैसे देते हैं। बट एक सीक्वेंस बना रहता है और हम रेगुलर बेसिस पे उस पे पढ़ाई कर पाते हैं और हमारी काफ़ी अच्छी कमांड भी हो जाती है, क्योंकि उससे हमें नए-नए ट्रिक्स और बाकी शॉर्ट वे भी पता चलते रहते हैं सारे, मतलब जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के हैं या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो सारी चीज़ों का भी आइडिया होता रहता है। तो अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज, बट मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आप बुक से पढ़ाई कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, आप बुक से पढ़ाई करिए, कोई बैच परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या होता है कि हम अगर कोई बैच परचेज कर लेते हैं, या साइंस की बात करूँ तो बैच कोई परचेज कर लेते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि क्वेश्चन को कैसे ईजी वे में सॉल्व करना है उसका हमें आइडिया हो जाता है। तो ऐसे कोई सब्जेक्ट है आपके तो आप बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आप बुक से पढ़ाई करना चाहें तो दैट विल बी गुड फॉर यू। और बस मेरा यही मानना है कि इस तरह से आप पढ़ाई करिए, इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू, इन सोर्सेज के थ्रू पढ़ाई करिए, आपका एग्जाम ज़रूर निकलेगा, एनी हाउ निकलेगा। बस आप ऐसे ही पूरे मन से लगे रहिए ताकि आने वाली जो एक वैकेंसी है उसमें आपको डाउटफुल ना हो कि, और टेंशन ना हो कि कैसे पढ़ाई करें कैसे ना करें, या मेरा एग्जाम होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप पूरे मन से पढ़ाई कीजिए और ये मान के चलिए कि आने वाली वैकेंसीज में एक सीट सिर्फ आपकी होगी। तो इसी तरह से जोरों शोरों के साथ लगे रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैं जब भी कोई कमेंट पढ़ती हूँ मैं उसका रिप्लाई मस्ट है, मतलब मैं देती हूँ। अगर मेरे पास आंसर है तो मैं तुरंत देती हूँ, अगर नहीं है तो मैं फाइंड आउट करके छांट के कहीं से भी करती हूँ, पर मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। इसी तरह से और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैं उसकी वीडियोज़ बनाने की भी कोशिश करती हूँ। तो अगर मतलब इसी तरह से आपको अगर आज सही लगता है तो मतलब मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे ही मेरे साथ ऐसे बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स और नए-नए वीडियोस देती रहूँगी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।